ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे रेस्ट ऑपरेटर हम किस तरीके से जावा स्क्रिप्ट में यूज कर सकते हैं। रेस्ट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि 3 डॉट से इसको डिनोट हम करते हैं और इसके बाद आप कोई वेरिएबल का नाम आप यूज कर सकते हैं। इसका यूज क्या है, जैसे कि हमने लास्ट जो क्लास हमने डिस्कस किया था, जहां पे मैंने आपको फंक्शंस के बारे में आपको बता रहा था और फंक्शंस में अलग अलग एग्जांपल्स हमने देखा था और हमने ये भी बताया था कि जितने पैरामीटर आप पास करते हैं उतना ही हम नीचे से आर्गुमेंट्स को भी पास करते हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर हमने पैरामीटर सिर्फ 2 डिक्लेयर किया और आर्गुमेंट हम 3 पास कर रहे हैं, तो उस टाइम में वहां पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो उसी का सॉल्यूशन रेस्ट ऑपरेटर लेके आया है। तो इसमें क्या सब होगा, हम डायरेक्टली कोडिंग के थ्रू चीजों को करेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से कंसेप्ट को आप समझ पाएंगे। तो देखिए, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे एडिटर पे, जो कि है VS कोड। और यहाँ पे हम लोग एक फाइल बना लेते हैं index.js नाम से, और डायरेक्टली यहाँ पे हम कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ जो हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था, हमने एक फंक्शन बनाया था। फंक्शन का नाम मान लीजिए कि सम नाम का एक कोई भी हमने फंक्शन बनाया, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर में सपोज हमने 2 पैरामीटर हमने डिक्लेयर कर दिया, सपोज एक्स डिक्लेयर किया और वाई रखा, कुछ इस तरीके से रखा, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज किया। और हमने एक नॉर्मल से एक जेड ले लिया, जेड में हमने एक्स प्लस वाई कर दिया था। और यहाँ पे लॉग में आते हुए हम सम को प्रिंट करना चाहेंगे, सम एज, और यहाँ पे कॉन्केट करना हो या आप डायरेक्टली आप यहाँ पे जेड को आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने किया था और फिर आप सम को कॉल करते हैं। तो कॉल करते वक्त आपको इस बात पे ध्यान रखना होगा कि अगर आपने यहाँ पे 2 पैरामीटर आपने डिक्लेयर किया तो हम यहाँ से 2 वैल्यू हम पास करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने अभी पास कर दिया 10, 20 को हमने यहाँ से पास कर दिया है। अगर अभी इस प्रोग्राम को अगर आप रन करेंगे तो प्रॉपर तरीके से हमें आउटपुट मिलना चाहिए। हमने यहाँ पे लिखा नोड और फिर index.js, यहाँ पे रन करेंगे, आप नीचे आउटपुट आप देख पाएंगे सम इज 30, प्रॉपर तरीके से दिखा रहा है, कोई इशू नहीं आ रहा है। जब लेकिन इशू कब होगा, जब हमने यहाँ से कॉमा देते हुए हमने 30 पास कर दिया, 40 पास कर दिया, कुछ इस तरीके से अगर मैं डेटा को पास कर रहा हूँ और फिर आप यहाँ पे नीचे जब आप रन करेंगे तो भी आपको क्या दिखा रहा है, 30 ही दिखा रहा है। यानी जो 10 और 20 जो हमने पास किया था वही ऊपर जा रहा है, बाकी का जो चीजें हैं वो यहाँ पे नहीं जा रहा है। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम आपको दिखा रहा है, राइट। तो इसी का जो सॉल्यूशन हमारे पास में है वो है रेस्ट ऑपरेटर के थ्रू चीजों को कर सकते हैं। अब देखिए, इसी एग्जांपल में हम क्या करते हैं, हमने कोई भी पैरामीटर में पास नहीं कर रहा हूं, कंसोल डॉट लॉग पे हम लोग प्रिंट कर देते हैं क्या, एक आता है आर्गुमेंट्स, इसको मैं पास कर रहा हूं, ठीक है। आर्गुमेंट्स इनबिल्ट है यहाँ पे। और अभी जैसे मान लीजिए कि मैंने ये एक बार हमने कॉल किया फंक्शन को, नीचे मैं एक बार और पेस्ट कर देता हूँ, एक बार और पेस्ट कर देता हूँ। फर्स्ट वाले में मैंने जो डेटा रखा है जस्ट 10, 20 रखा है मैंने। सेकंड वाले में मैंने रखा है 30 रखा है, सिर्फ मैं 30 रखना चाहूंगा। और इसमें हमने 40 रखा हुआ है। कुछ इस तरीके से डेटा हमने पास किया है। यहाँ पे और भी कर देता हूँ, 50, 60, 70, 80 इस तरीके से कर दिया है। अब आप यहाँ पे देखिए, हमने फंक्शन जो बनाया है, सम एक फंक्शन बनाया और उसके अंदर में जस्ट आर्गुमेंट्स जो कि इनबिल्ट कीवर्ड है उसको मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, और सम फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं अलग अलग में, मैं यहाँ पे आर्गुमेंट्स में पास कर रहा हूँ। तो अब क्या होगा कि कंसेप्ट अभी आपको समझ में ये आएगा कि जब आप यहाँ पे इसको जब आप रन करके देखेंगे तो देखिए किस तरीके से आउटपुट आपको दिखा रहा है, आर्गुमेंट्स में क्या प्रिंट करके आपको दिखा रहा है। देखिए, जो फर्स्ट टाइम जो मैंने कॉल किया था, जहां पे हमने आर्गुमेंट पास किया था, सिर्फ 2 आर्गुमेंट पास किया हमने, जहां पे 10, 20 पास किया। देखिए यहाँ पे बता रहा है कि 0 इंडेक्स पे आपने 10 पास किया है, 1 इंडेक्स पे आपने 20 पास किया है। उसके बाद जो हमने सेकंड टाइम जब सम को कॉल किया 30 पास किया, तो सिर्फ 0 पोजिशन पे बता रहा है कि 30 आपने पास किया है। इसके बाद हमने यहाँ पे 40, 50, 60, 70 पास किया। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 पोजिशन पे 40, 1 पे है 50, 2 पे 60, थर्ड पे 40 और 4 पे 80 हमने पास किया। तो आर्गुमेंट्स यहाँ पे जो है एक इनबिल्ट है, जो कि यहाँ पे कितना आर्गुमेंट आप पास कर रहे हैं उसको वो एरे फॉर्मेट में चीजों को स्टोर करने की कोशिश करता है, कोशिश नहीं करता ही है, ठीक है। तो इसका यूज एडवांटेज क्या होगा, अब देखिए ये चीज अगर समझ में इतना आपको आया है, अब आप यहाँ पे क्या कीजिएगा कि अगर मुझे इस सभी का एडिशन करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। सपोज मैंने लिख दिया फर्स्ट नेम, ठीक है, कॉमा दिया, और उसके बाद फिर मैं लिखता हूं क्या, यहाँ पे 3 डॉट ऑपरेटर मैंने यूज किया। 3 डॉट ऑपरेटर का मतलब क्या कि हम यूज कर रहे हैं रेस्ट ऑपरेटर। और यहाँ पे कोई भी आप वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं, मैंने ARGS लिख दिया है, ठीक है, जस्ट ARGS लिख के छोड़ दिया है। अब यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग पे आर्गुमेंट्स को प्रिंट करना हटा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो काम किस तरीके से करेगा कि अगर आपने यहाँ से जब भी हम वैल्यू हम पास करेंगे तो फर्स्ट जो वैल्यू है, मान लीजिए कि नेम के लिए हम देना चाहेंगे, तो हमने नाम जो है मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने मेरा नाम यहाँ पे पास कर दिया और कॉमा दे दिया 10,
20 पास कर दिया। अब यहाँ पे हमें कोई लिमिटेशन नहीं हमें देना है कि हम यहाँ पे सिर्फ 2 ही वैल्यू हम दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, आप जितना चाहें। यहाँ पे मैं इस तरीके से दे दिया। अभी फिलहाल मैं नीचे जो भी बनाए उसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। अभी सिर्फ समझिए कि मैं सम फंक्शन को कॉल किया, निशान पास किया जो कि फर्स्ट नेम को जाएगा। इसके बाद जो 3 डॉट ऑपरेटर जो यूज किया है इसको हम क्या कहेंगे, रेस्ट ऑपरेटर। नाम से समझ में आएगा कि निशांत फर्स्ट नेम को असाइन हो जाएगा, लेकिन रेस्ट जितने भी आगे का पार्ट है ये सभी ARGS में स्टोर हो जाएगा, और वो एक सिंगल ARGS जो काम करेगा यहाँ पे एरे की तरह काम करेगा। और फिर आप यहाँ पे आप इस सभी का एडिशन करना चाहें, जो भी चीज करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फॉर लूप के थ्रू चीजों को करना होगा। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, लेट सम को 0 से इनिशियलाइज कर दिया है, हमने यहाँ पे फॉर लूप लगा दिया, ठीक है। अब फॉर लूप में हमने क्या किया कि एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया सपोज आई, और यहाँ पे मैंने रखा आई इन और ARGS। ये क्या करता है कि ARGS के पास जितने भी वैल्यू होगा 1 बाय 1 आई को असाइन कर देगा, और नीचे आते हुए हमने सम इक्वल्स टू सम प्लस यहाँ पे ARGS और स्क्वायर ब्रैकेट देते हुए हमने आई को यहाँ पे रख दिया है एरे फॉर्मेट में, क्योंकि अभी आपको यहाँ पे दिखाया मैंने, यहाँ से हम जो भी पास हम करेंगे वो सभी इंडेक्सिंग वाइज में जा रहा है कि 0 इंडेक्स पे 10 है, 20 इस तरीके से हो जाएगा। और फिर आप क्या करते हैं कि इसी फॉर लूप के बाहर आते हुए यहाँ पे लॉग पे आके आप प्रिंट आप कर सकते हैं। क्या मैंने यहाँ पे ऐसे में प्रिंट कर देता हूँ बैकटिक यूज करते हुए कि सम इज, और यहाँ पे आप डॉलर सिंबल यूज करेंगे, और यहाँ पे जस्ट आप सम को आप प्रिंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए काम किस तरीके से करें। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, सम फंक्शन बनाया, एक पैरामीटर फर्स्ट नेम रखा हमने, और दूसरा हमने रखा रेस्ट ऑपरेटर के साथ कोई, और यहाँ पे ARGS इनबिल्ट नहीं है, आप ARGS की जगह पे कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और हमने यहाँ पे एक सम वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि हम निशांत असाइन हो गया फर्स्ट नेम को, और बाकी जो रेस्ट जितने भी एलिमेंट है, जितने भी हम डेटा पास किया, ये सभी ARGS के पास जाएगा, ठीक है। अब ARGS से फॉर लूप के थ्रू में 1 बाय 1 इटरेट करते हुए मैं आई में लेके आ रहा हूं, और यहाँ पे सम इक्वल्स टू सम प्लस ARGS आई। तो आई का मतलब क्या, पहले होगा 0, है ना, राइट ना। अभी जस्ट हमने देखा नीचे, अभी अब जितना भी वैल्यू पास करते हो वो 0 1 2 इस तरीके से जाता है। तो फर्स्ट जो वैल्यू होगा 0 पोजीशन पे जो भी डेटा होगा, यानी 0 पोजीशन पे क्या उसको मिलेगा 10, तो उसको वो ऐड करेगा। नेक्स्ट टाइम वो 20 को ऐड करेगा, फिर 30 को ऐड करेगा, फिर 40 को ऐड करेगा, और इस तरीके से चीजों को इटरेट करता चला जाएगा। ऑलरेडी हम फॉर लूप इससे पहले डिस्कस कर चुके, तो वहां पे इस कंसेप्ट को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और फिर इसके बाद सभी का सम हो गया, फिर फॉर लूप से बाहर निकलेगा और यहाँ पे सम को प्रिंट कर देगा। लेकिन साथ साथ आप चाहते हैं कि इस फर्स्ट नेम को भी हमें प्रिंट करना है, तो आप यहाँ पे भी आप प्रिंट कर सकते हैं, जस्ट इसके नीचे भी हम यहाँ पे भी हम प्रिंट कर सकते हैं, या आप जस्ट यहाँ पे भी, मैं जस्ट इस यहीं भी प्रिंट कर देता हूँ। लॉग पे मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया इसको, लॉग पे लिखा मैंने बैकटिक यूज करते हुए, यहाँ पे लिखा हेलो, और यहाँ पे डॉलर साइन देते हुए कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे, और यहाँ पे फर्स्ट नेम को हम प्रिंट कर देंगे। तो पहले नेम प्रिंट करेगा और उसके बाद जो है सम को प्रिंट यहाँ पे कर देगा। अब इसको हम सेव करते हैं, और सेव करने के बाद इसको जब आप यहाँ पे रन करेंगे तो आप देखिए हेलो निशांत प्रिंट कर दिया, और सम इज 100 प्रॉपर तरीके से प्रिंट कर दिया। यानी हमने यहाँ पे जितने भी वैल्यू पास किया था इसको एडिशन करने के बाद ये आपको सम प्रिंट कर दिया इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें कोई लिमिटेशंस नहीं है, जिस तरीके से लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जितना वेरिएबल डिक्लेयर किया उसी के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू पास करना होता था, बट यहाँ पे आप जितना चाहें उस तरीके से पास कर सकते हैं। आप जितनी बार चाहें इसको कॉल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी एक बार हमने यहाँ पे कॉल कर दिया है, ठीक है। इसी को मैंने कॉपी करते हुए नीचे पेस्ट कर दिया है, और अभी मैं कुछ डिफरेंट नाम यहाँ पे पास कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे पास कर दिया रमेश, ठीक है। और यहाँ पे जो वैल्यू है जस्ट हम यहाँ पे एक और वैल्यू में पास कर देता हूँ। सपोज मैंने 60 पास कर दिया, कॉमा देते हुए मैंने 70 पास कर दिया, कितना वैल्यू पास कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पे सम रखा, और यहाँ पे मैंने पास कर दिया, रिया पास कर दिया है नाम, और कॉमा देते हुए मैंने यहाँ पे जस्ट पास कर दिया है 40 एंड 4, सिर्फ 2 ही वैल्यू पास किया, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे रख दिया। तो अब आप यहाँ पे जब इस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, 3 बार हम फंक्शन को कॉल हम कर रहे हैं, तो 3 नाम भी प्रिंट करेगा, और फिर जो भी वैल्यू आप यहाँ पे दे रहे हैं उसका वो कैलकुलेशंस भी परफॉर्म करके देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखाया हेलो निशांत, फिर सम आ गया, फिर हेलो रमेश, फिर सम आ गया, हेलो रिया, फिर सम आ गया, राइट। तो इस तरीके से आप इस चीज को आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप
तीन डॉट यानी रेस्ट ऑपरेटर जब भी यूज करते हैं तो इसका नाम से ही क्लियर है कि आपने फर्स्ट आर्गुमेंट क्या पास किया, इसके बाद जितने भी रेस्ट एलिमेंट हैं, जितने भी रेस्ट डेटा आप पास कर रहे हो, आर्गुमेंट्स पास कर रहे हो, वो एरे फॉर्मेट में 1 by 1 जो है यानी ARGS के पास में रहेगा। और फिर ARGS के साथ इधर जो भी आप इंडेक्स वाइज करते हुए चीजों को आप आराम से आप परफॉर्म आप कर सकते हैं कि फर्स्ट पोजीशन पे कभी भी हम यहाँ पे रेस्ट ऑपरेटर यूज नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए अभी मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा है और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ARGS हमने यूज किया है, रेस्ट ऑपरेटर के साथ मैंने यूज किया है। अगर आपने इसका पोजीशन अगर आपने चेंज कर दिया तो वो काम नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से मैंने इसको हटा दिया है और इधर रख दिया है मैंने, ठीक है, और बीच में यहाँ पे कॉमा दिया और ये कॉमा को आप हटा दीजिए इस तरीके से। तो जैसे फर्स्ट पोजीशन पे आप देखेंगे यहाँ पे इमीडिएट आपको एरर आपको यहाँ पे दिखा रहा है। और जो आप देख भी सकते हैं यहाँ पे क्या मैसेज दिखा रहा है, रेस्ट पैरामीटर मस्ट बी लास्ट इन द पैरामीटर लिस्ट। ठीक है, क्योंकि रेस्ट की बात कर रहे हैं तो पहले जितना भी चीजें हैं उसको निपटा लो, फिर लास्ट में जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो ARGS में जाना चाहिए। इसलिए हम स्टार्टिंग में तो ARGS नहीं रख सकते। अगर आप ऐसा रख के भी अगर आप कोशिश करेंगे, नीचे रन करने की कोशिश भी करेंगे, तो यहाँ पे भी आपको वही आपको एरर दिखाएगा, सिंटैक्स एरर आपको दिखाएगा। रेस्ट पैरामीटर्स मस्ट बी लास्ट फॉर्मल पैरामीटर्स, इस बात पे ध्यान देना है। अच्छा, हो सकता है कि आपके पास 3-4 पैरामीटर्स हो, तो आप हमेशा और हमेशा आपको यूज करना है सबसे लास्ट में ही रेस्ट ऑपरेटर का यूज करना है। आप बीच में भी यूज नहीं कर सकते, फर्स्ट पोजीशन पे भी नहीं कर सकते हैं, वो सबसे लास्ट में ही यूज आपको करना है। आप इस बात पे आप ध्यान रखिएगा। तो हमारा जो सिंटैक्स रहेगा कुछ इसी तरीके से रहेगा। ठीक है, अच्छा, जैसे मान लीजिए फर्स्ट नेम रखा, एक और पैरामीटर में पास कर देता हूं। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे दे दिया है क्या, यहाँ पे कोर्स दे दिया है, एक और पैरामीटर हमने रखा है, फर्स्ट नेम भी है, कोर्स भी है, और फिर हमने रेस्ट पैरामीटर्स को हमने यहाँ पे यूज किया है। अब यहाँ पे ये जो है इसी को कॉपी करते हुए नीचे में प्रिंट कर देता हूं, हेलो जो भी नाम होगा वो दिखा देगा। और यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ क्या, क्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशन में हमने यहाँ पे दे दिया है क्या, कोर्स। ठीक है, इस दोनों को मैं प्रिंट कर दिया, एक हम सम रखेंगे। और अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पे निशांत हमने पास किया, तो अभी हमें क्या करना होगा, फर्स्ट नेम में पास करना होगा डेटा, फिर कोर्स के लिए भी आप एक आर्गुमेंट पास करेंगे और जो रिमेनिंग होगा वो रेस्ट ऑपरेटर संभाल लेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, निशांत हमने पास कर दिया, कॉमा किया, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, बीटेक, ऐसे लिख दिया। रमेश के लिए यहाँ पे कॉमा दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया BSc। ठीक है, रिया की बात आई तो फिर हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने लिख दिया, यहाँ पे हमने कर दिया BCA कर दिया। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने रखा है, तो भी ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा क्योंकि हमने लास्ट में हमने रेस्ट ऑपरेटर यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, इसको एक बार स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं और फिर रन करते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो निशांत, और निशांत का जो क्वालिफिकेशन है बीटेक है। फिर सम वाला जो पार्ट है वो आ गया, हेलो रमेश, उसका क्वालिफिकेशन BSc है। फिर सम आ गया उसका 230, फिर हेलो रिया, फिर क्वालिफिकेशन उसका दिखा दिया और फिर लास्ट में सम आपको दिखा दिया। तो आप उस इस तरीके से आप रेस्ट ऑपरेटर का आप यूज आप कर सकते हैं। बस इस बात पे ध्यान रखना है कि फर्स्ट पोजीशन पे आप इसका यूज नहीं करेंगे। ठीक है, और मल्टीपल कितना भी वैल्यू आप पास कर सकते हैं यहाँ पे, उसके लिए आपको ये संभालने के लिए रेस्ट ऑपरेटर यूज में आता है। तो आई होप ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।